हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे लिपोसक्शन सर्जरी क्या होती है। इसके दौरान कई सेलिब्रिटीज की और भी कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी हाल ही में ब्राजील की एक पॉप स्टार सिंगर है डानी ली, इनका भी निधन हो गया इसी सर्जरी को कराने के 3-4 दिन बाद ही। ऐसा बताया जाता है 24 जनवरी को इन्होंने ये सर्जरी करवाई थी। उसके बाद ही इनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और 26 जनवरी 27 जनवरी को बताया जाता है इनका निधन हो गया। तो कई न्यूज़पेपर में इनसे संबंधित ये आर्टिकल छपे हैं। तो ये लिपोसक्शन सर्जरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से होती है, कितना इसमें समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, सब चीज़ों को इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, सभी को पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये सब मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इन सिंगर के बारे में। ये डानी ली सिंगर कौन है? तो ये एक ब्राज़ील की सिंगर हैं। बताया जाता है इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कॉस्मेटिक सर्जरी ली थी, उसके कुछ ही टाइम बाद इनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और बहुत ही जटिल समस्या इनके सामने आ गई और उसके बाद इनकी जान पर बन गई और जान चली गई। बताया जाता है ये 42 वर्षीय सिंगर ब्राजील के अमेजन से संबंधित हैं। अमेजन पर इन्होंने अमेजन वन सबसे फेमस है। पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है? अमेजन के जंगलों को कहा जाता है, अमेजन के वनों को कहा जाता है। वहीं से पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब प्रोड्यूस करते हैं अमेजन के जंगल। तो इस तरीके से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अमेजन। बहुत बार क्वेश्चन बना है पृथ्वी के फेफड़े किन को कहा जाता है। तो इन्होंने उस पर एक गाना भी लिखा था, एक गाया था, यू सू द अमेजोनिया, मैं अमेजन से हूँ, और ये बहुत ही हिट गाना भी रहा था। बताया जाता है ये सिंगर डानी ली 5 साल की उम्र से ही गाना गा रही हैं। तो ये काफ़ी टैलेंटेड तो है ही, 5 साल की उम्र से कोई भी बच्चा कुछ समझ नहीं पाता और ये सिंगिंग कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में तो इतनी ही जानकारी ऐड की है हमने। बताया जाता है 1981 में इनका जन्म हुआ था और अभी 24 तारीख 2024 में इनका निधन हो गया। इस तरीके से कहानी आई है। इंपॉर्टेंट है लिपोसक्शन सर्जरी है क्या, इस तरीके से इसको समझते हैं। होता क्या है, लोग अपने आप में सुंदर दिखने के लिए तमाम कॉस्मेटिक्स चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कॉस्मेटिक्स का व्यापार बताया जाता है सबसे बड़ा व्यापार हो चुका है, सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। पता नहीं क्या होड़ है लोगों में ज़्यादा सुंदर दिखने की। जैसा भगवान ने बनाया है वो आपको सुंदर बनाया है, उसके आप अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? अपना खान पान में सुधार कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी अच्छा भोजन कर सकते हैं, उससे आपके चेहरे पर नूर आएगा, सुंदरता आएगी आपके पूरे शरीर में। और आप 1-2 घंटे मॉर्निंग में शुद्ध हवा में अपना योगा, व्यायाम, मेडिटेशन ये चीज़ कीजिएगा, इससे सुंदरता आएगी। ये सब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें तो वाहियात चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं, ये तो शरीर को खराब करती हैं और कुछ नहीं। इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी को। तो आधुनिक युग में लिपोसक्शन सर्जरी का ट्रेंड काफी चलन में है। ये एक प्रकार का कॉस्मेटिक सर्जरी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग अपने शरीर के किसी भी हिस्से, पेट, जांग, पीठ, जहां पर अतिरिक्त फैट हो उसको हटवाने का काम करते हैं। लेकिन कई केस में ये सर्जरी उतनी आसान नहीं होती है जितनी इसे समझा जाता है। तो ये सर्जरी कैसे की जाती है ये समझते हैं। तो लिपोसक्शन सर्जरी के दौरान डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की स्वास्थ्य गतिविधियों, स्थितियों की जांच करता है। ऐसे ही सर्जरी नहीं कर देता है। जो भी आता है उसके पास सर्जरी कराना है, उसकी पहले वो स्वास्थ्य गतिविधियों की पूरी जांच करता है। उसके बाद 1-2-3 महीने का समय भी देता है कि आप इस तरीके की दिनचर्या का प्रयोग कीजिएगा, ये भोजन कीजिएगा, ये व्यायाम कीजिएगा, उसके बाद आपकी सर्जरी की जाएगी। यदि पेशेंट का वजन सर्जरी कराने के अनुकूल है तो डॉक्टर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। धूम्रपान करने वाले, पूर्व में अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को लिपोसक्शन सर्जरी कराने की सलाह नहीं दी जाती है। अब ये तो सब जानते ही हैं, फॉरेन हो कहीं भी हो, ये सिंगर लोग ज़्यादातर धूम्रपान, एल्कोहल इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ये तो बड़े बड़े ड्रग्स भी के मामले भी आते हैं इनके। तो हो सकता है उन्होंने सर्जरी कराई हो, उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल किया हो, पार्टीज वगैरह में गए हों, और ये जो भी होते हैं अल्कोहल वगैरह घर पर या कहीं पे भी, सिगरेट, धूम्रपान ये किया हो, इस वजह से भी इनकी तबीयत बिगड़ गई हो और इनकी मौत पे, जान पे बन आई हो। इन्होंने उन चीज़ों का पालन न किया हो जो डॉक्टर ने इनको सलाह दी हो, तो ये कारण भी हो सकता है। तो डॉक्टर सबसे पहले ही कह देता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर सर्जरी वाली जगह पर एक कट, चीरा लगाता है और एक पाइप के माध्यम से एक विशेष वैक्यूम मशीन से जुड़ी एक सक्शन ट्यूब को अंदर डालता है। अब वैक्यूम आप समझ सकते हैं, आपके घरों पर भी बहुत से लोगों के होगा, वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी चीज़ों की साफ सफाई के लिए, और वो सक्शन कर लेता है सारी गंदगी को, फिर उसमें से हटा दिया जाता है। तो सक्शन ट्यूब के माध्यम से आप अपना फैट खिंचवाएंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक तो साइड इफेक्ट वाला तो साबित होगा ही।
इसके जरिए अतिरिक्त चर्बी को बाहर खींचा जाता है सक्शन ट्यूब के जरिए। यदि बड़े क्षेत्र का इलाज किया जा रहा है तो कई कट लगाए जाते हैं। जैसे पीठ पर आपके बहुत ज़्यादा फेट है तो बड़ा एरिया हो गया, तो उसको हटाने के लिए उसकी लिपोसक्शन करवाने के लिए तो कई जगह कट लगाए जाएंगे। कट लगाना ही अपने आप में क्यों है बॉडी में? भगवान ने अच्छी खासी बॉडी दी है, दौड़ भाग के व्यायाम करके आप खान पीन को चेंज करके उसका फैट कम कीजिएगा। कट लगवा के उसमें सक्शन करवा के, ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। लिपोसक्शन सर्जरी के दौरान पेशेंट को आमतौर पर सामान्य एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया बोला जाता है, जो कि आपको बेहोशी वाली एक दवा दी जाती है, कई लोगों को पता होगा, तो उसको सामान्य एनेस्थेटिक भी होता है, स्थानीय एनेस्थेटिक भी होता है, एक एपिड्यूरल एनेस्थेटिक भी होता है। इन तीनों ही दवाइयों का प्रयोग इस लिपोसक्शन सर्जरी में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनेस्थेटिक या एनेस्थीटिया जो होता है वो बेहोशी वाली दवा होती है। लिपोसक्शन सर्जरी में कितना समय लगता है? तो इसमें एरिया पर निर्भर करता है। आप जांघ की सर्जरी करवा रहे हैं, पीठ की करवा रहे हैं, किस पार्ट की करवा रहे हैं, कितना एरिया है, लेकिन बताया जाता है अधिकांश मामलों में इसमें 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है। अब इस स्लाइड में जानते हैं लिपोसक्शन सर्जरी के प्रकार क्या क्या हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। एक सक्शन असिस्टेंट लिपोसक्शन, SAL इसको बोला जाता है। यह सर्जरी की बेहद सामान्य प्रक्रिया बताई जाती है। इस प्रक्रिया में सर्जन सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी के मिश्रण को शरीर में इंजेक्ट करता है। अब वैसे ही कहा जाता है कि आप नमक का पानी पिए तो फैट कम होगा आपका। मॉर्निंग में आप नमक, शहद, इस तरीके से कई नुस्खे हैं चिकित्सा में, आयुर्वेद में तो विशेष तौर पर, और उसके माध्यम से लोग अपना फैट कम कर भी रहे हैं वर्तमान में, और कर सकते हैं। तो ये दिया जाता है। और साथ ही सर्जरी वाली जगह पर 2 मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद सर्जन सर्जरी वाली जगह पर एक कट, चीरा लगाकर पतली ट्यूब को स्किन के अंदर इंसर्ट करता है। चारों, मतलब 4 टाइप में सर्जरी के, चारों टाइप में ही कट तो लगेगा ही बॉडी में, और सक्शन ट्यूब तो अंदर जाएगी। तो उसके अलावा उसमें किस तरीके की मेडिसिन प्रयोग होंगी वो अलग अलग है। यह ट्यूब एक वैक्यूम से जुड़ी रहती है जो शरीर से अतिरिक्त फैट या और फ्लूइड को सोख लेती है, खींचने का काम करती है। तो ये चीज ठीक नहीं है, किसी को नहीं करानी चाहिए। दूसरा इसमें प्रकार है अल्ट्रासाउंड लिपोसक्शन, UAL इसको बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट लिपोसक्शन। यह प्रक्रिया का उपयोग भी पारंपरिक लिपोसक्शन के संयोजन में किया जाता है। UAL के दौरान सर्जन एक मेटल रोड यानी कि धातु से बनी हुई रोड को सर्जन वाली जगह में इंसर्ट करता है, जो त्वचा के नीचे एक खास तरह की ऊर्जा का काम करती है। अल्ट्रासाउंड, अब उसमें तो ऊर्जा का काम होगा ही, सिंपल सी बात है। यह ऊर्जा वसा कोशिका की दीवारों को ओपन करती है। जो वसा कोशिका की दीवारें बहुत ज्यादा क्लोज और बहुत ज्यादा ठोस हो जाती हैं, उन पे फैट दौड़ भाग करके, खान पान करके कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। दौड़ भाग करके, खान पान चेंज करके सबको सही किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स लोग बताते हैं इसमें कि उन दीवारों को ओपन किया जाता है जिनका दौड़ भाग करके किसी भी प्रकार से फैट कम नहीं हो रहा है, तो और वसा को छोटे भागों में तोड़ने का काम करती हैं। अब ये देखिए, वसा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगी, जो आपकी ऊर्जा इसमें इंसर्ट की जाएगी, मेटल की रॉड, वो जब वसा के छोटे छोटे पार्ट टूटेंगे तो हो सकता है शरीर के किसी और जगह भी चले जाए, फेफड़ों में, मस्तिष्क में, कहीं भी, तो वो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसमें। तो इसके अतिरिक्त वसा को आसानी से हटाने में मदद मिलती है, बताया जाता है अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट लिपोसक्शन में। तीसरा है लेजर असिस्टेंट लिपोसक्शन, जिसे LAL बोला जाता है। LAL के दौरान सर्जन त्वचा में एक छोटे से कट के माध्यम से एक लेजर फाइबर डालता है और वसा के जमाव को तोड़ता है। इसमें भी वसा के जमाव को तोड़ने का ही काम होता है। इसके बाद वसा को एक पतली ट्यूब के जरिए हटाया जाता है, सक्शन किया जाता है, सामान्य सी बात है। फिर है चौथा पावर असिस्टेंट लिपोसक्शन। यह प्रक्रिया में एक पतली ट्यूब का उपयोग किया जाता है। यह ट्यूब काफी तेजी से गति के आगे पीछे की ओर चलती है और इसमें कंपन पैदा होता है। यह कंपन फैट को अधिक आसानी और तेजी से बाहर निकालने में मदद करता है। इस सर्जरी के दौरान दर्द कम होता है, ऐसा बताया जाता है, और सूजन की संभावना भी कम होती है, ये भी एक कहते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है ये जान लेते हैं। सर्जरी वाले स्थान पर निशान रह जाते हैं। अब कोई भी कहीं भी सर्जरी होगी, निशान तो रह ही जाएंगे, ये भी सिंपल सी बात है। त्वचा का रंग बदल जाता है, अब टाँका लगेगा, सूजन आएगी, चोट का निशान तो बन ही जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बताया जाता है त्वचा का रंग बदल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सामान्य हो जाता है। सामान्य बेशक हो जाए, पर ऐसा काम करना ही क्यों है अपने आप से कि बेफालतू में जो चीज आपकी योगा से, खान पीन से सही हो सकती है, तो उसमें क्यों चीरा लगवाना, क्यों कट करवाना।
जलन भी होती है। सर्जरी वाले स्थान में स्थायी या अस्थायी सूनापन महसूस होता है। अस्थायी तंत्रिका जलन भी संभव है। इसके अलावा वसा हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब से त्वचा के नीचे स्थायी रूप से क्षति भी हो सकती है। अब ट्यूब को इंसर्ट करोगे आप बॉडी में चीरा लगा के, तो वो आपको नुकसान तो स्वाभाविक करेगी, हर्ट तो करेगी। फैट एम्बोलिज्म, ये शब्द पकड़िएगा, काफी अच्छा है ये तो जानना, सभी के लिए नॉलेजेबल है। फैट एम्बोलिज्म, ढीले वसा के टुकड़े टूटकर रक्त वाहिकाओं में फंसकर फेफड़े में इकट्ठे हो सकते हैं या मस्तिष्क में भी जा सकते हैं। इस स्थिति को फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बताया गया है सभी में जो ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड लिपोसक्शन में बताया गया है, जो आपका जाता है ट्यूब, उसमें एक ऊर्जा प्रभावित होती है, वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। तो वो टुकड़े हो सकता है कि शरीर के दूसरे पार्ट में चले जाएं, फेफड़े में चले जाएं, मस्तिष्क में चले जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये इसको प्रक्रिया को जब इस तरीके की घटना अगर हो जाती है किसी के साथ, तो उसे फैट एम्बोलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, किडनी व दिल की समस्या। लिपोसक्शन के सर्जरी के बाद त्वचा संक्रमण हो सकता है, यह जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। इसके अलावा इस सर्जरी के बाद किडनी व दिल की समस्या भी हो सकती है। अन्य प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव में अनुकूल शब्द आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लिपोसक्शन सर्जरी के गंभीर साइड इफेक्ट में कार्डियक अरेस्ट, खून का जमना, अधिक ब्लीडिंग, एनर्जिक रिएक्शन, एनेस्थीसिया के कारण ब्रेन डैमेज भी शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इतनी ज़्यादा इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, तो इस तरीके की प्रक्रिया को करवाना ही क्यों है, इससे गुजरना ही क्यों है, ध्यान रखना है। और भी लिपोसक्शन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लिपोसक्शन सर्जरी मोटापे के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ शरीर से उस स्थान की वसा निकालने की सर्जरी है जहां की वसा खान पान में कंट्रोल करने व व्यायाम करने से भी कम नहीं हो पा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पर आजकल के सेलिब्रिटी हीरोइंस वगैरह, तो वो तो थोड़ा सा भी प्लस माइनस नहीं होने देते हैं, तुरंत जाके सर्जरी करवाते हैं। तो और उसके बाद उनकी आदतें इस तरीके की, धूम्रपान, एल्कोहल, तो उन पे कहाँ सफलता होगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लिपोसक्शन सर्जरी के बाद यदि आदतों को नहीं बदला गया तो व्यक्ति फिर से मोटापे का शिकार हो सकता है। ये कोई ऐसी है नहीं स्थायी रूप से समाधान हो। स्थायी रूप से समाधान कैसे हो सकते हैं? तो इनको बेकार ही है। स्थायी रूप से समाधान तो यही है, डेली दिनचर्या में व्यायाम को शामिल किया जाए, खान पान अच्छा हेल्दी पालक लिया जाए। लिपोसक्शन सर्जरी के बाद व्यक्ति हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं भी जी पाता है। सर्जरी कराने के बाद बचे हुए फैट सेल्स के बढ़ने की आशंका बनी रहती है, इसलिए सर्जरी के बाद भी नियमित व्यायाम और खान पान पर कंट्रोल करना जरूरी है। सर्जरी कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह सर्जरी आपके लिए उचित है या नहीं है, इसके बाद ही सर्जरी करानी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको भी हमने ऐड किया। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, जानकारी सभी को होनी चाहिए और इस सब चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। और कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्मेटिक किसी को प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं तो साफ कहता हूँ। बस खान पान अच्छा कीजिए, जितने आप अच्छे फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो कीजिए, सुबह योगा मेडिटेशन ये सब कीजिए, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? ये भी बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनको दिया गया। तो सिंगर की यहाँ पर बात हुई तो एक क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विभिन्न एग्जाम्स में मिलेगा। तो बताइएगा, वीडियो में फीडबैक कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।